सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, यहाँ आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है। पिछला संस्कार है, कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है, सारी उम्र माया जोड़ता है और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़ दे। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे। जहां संस्कार पूरा हुआ वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, तब तक आपका एक जैसा भी संस्कार है वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके आधार से आप अपना केवल ऋण ही चुका रहे होते हो। बेटा मर गया, माता पिता भाई बहन सब शेष बचे हुए टक्कर मारते रहते हैं, मारे जाओ। अब वो तो आने से रहा, उसका समय पूरा हुआ, उसका ऋण खत्म हुआ, जितना लेना था वो लेकर चला गया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं जो कथाएं नहीं, सच्चाई है। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने रीमैरिज की, उससे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, फिर दोनों की ही मृत्यु होगी। बड़े लड़के का विवाह कर दिया था, छोटा लड़का अभी छोटी आयु का था जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों की मृत्यु होगी, 2 बच्चे शेष रहे और बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वो छोटा जो लड़का था वो रोगी हो गया। उसके बड़े भाई ने, मौसी के बेटे ने बहुत कुछ इलाज भी करवाया कुछ दिन। फिर उन दोनों के मन में दोष आ गया। किसके? उस बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में। इसके हिस्से में लगभग 15-16 एकड़ जमीन है, मकान आते हैं। ये बीमार है, रोगी है, इसको कोई ऐसा विष दिलवा दे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्यों पैसे खराब करे। उन्होंने उस वैद्य से संपर्क किया जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था।
उसको लालच दे दिया कि उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और इस काम न कर दूंगा। उसको 500 रुपये दे दिए। उसने ऐसी औषधि दे दी, विष डालकर के वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बात समाप्त हुई। भाई बच्चा बीमार था, मर गया, कोई ऑब्जेक्शन, कोई शंका किसी को नहीं हुई। लेकिन भगवान से कैसे छुपा देंगे हम। अब क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र हुआ। इकलौता पुत्र के लाड प्यार में न्यौछावर हो गए। अच्छा खाना खिलावे, बड़ा लाड प्यार से पाले। गिने दिनों में वो युवा हो गया। जब 16, 17, 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया। अब वो तो अपना बेटा था, इसलिए इलाज कराना अनिवार्य था। सब जगह झाड़ फूक वालों से इलाज कराया, वैद्यों से महंगी दवाई दिलवाई, आसपास सब जगह लुटपट लिए, लेकिन फिर भी रोग में कोई लाभ नहीं। और कुछ आधे से अधिक जमीन को भी सेल करके बेच के वो धन भी बच्चे के ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक दिन वो दोनों बैठे बैठे उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे थे। चारपाई पकड़ चुका था, अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने आवाज लगाई कि भाई साहब मेरी बात सुनना। अब उसका जो पिता था वो पास बैठा था। उसने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं भाई नहीं हूं। उसने सोचा कि ये बच्चा इतना रोगी होने के कारण इतना हो गया कि मुझे पहचानना भी बंद कर गया। तब उस लड़के ने कहा कि तू मेरा भाई है और सुन ले बात सारी। तूने मुझे विष देकर मरवाया था और मैंने वो अपना ऋण चुका लिया है। आधी जमीन से भी ज्यादा तेरी बिक चुकी है और ईब तेरा और मेरा एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रह रहा है, वो इकट्ठी कर ले। मैं तेरा वही भाई हूं, तेरे पुत्र के रूप में जन्मया हूं। अब आंखें खुल गई उनकी। कहने लगा भाई बात सुन, मेरा तो कुल नाश हो गया क्योंकि इकलौता पुत्र था और आश्रय ही नहीं। 20 वर्ष से ऊपर विवाह को हो गए हैं, उसके बाद कोई संतान नहीं। मैंने तो जैसा किया था मेरे को परिणाम मिल गया, मिलना चाहिए था मेरे जैसे नीच ने। पर भाई एक बात और बता दे, जो लड़की तेरे विवाही आई है इसका के दोष है। अब उस समय सती प्रथा थी, पति मरने के बाद उसकी पत्नी को जीवित जलाया जाता था लकड़ियों में। उसने पूछा कि इस लड़की का क्या दोष है जो तेरी पत्नी है। तब उस लड़के ने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उस लड़के ने बताया कि ये मेरी पत्नी वो वैद्य है, इस दुष्ट को अब सजा मिलेगी। यूं कहकर वो प्राण त्याग गया। पुण्यात्माओं, ये 100 की 100 सत्य बातें हैं, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का डर नहीं होता हम इनको काना पाकर टाल देते हैं। कोई ये क्या सोचता है कि वैसे कथाएं नहीं। कबीर साहब कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर भी जो भी आपका ऋण संबंध जुड़ा है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, माता पिता, भाई बहन है, अब इस ऋण को हमारे लिए तो ये भारी बात है। जैसे किसी का 1-2 लाख रुपया कर्जा हो, उसकी मित्रता किसी अच्छे सेठ साहूकार से हो जाए जिसका करोड़ों की संपत्ति हो, तो उसने उसके ऋण मुक्त करने में 2 मिनट लगेंगे। 2 लाख रुपया पकड़ा देगा, ले बेटा ले ले, हो जा तेरे जब दे दिए ना तो मत देना। ऐसे भी नेक पुरुष हुआ करते थे। तो ये समर्थ शक्ति कबीर साहब है। आपसे तो ये ऋण उतरा नहीं, क्योंकि जो विधान आपने अपना रखा है, जिस भगवान की आस लिए बैठे हो, वो तो आपका किया भोग कर ही समाप्त होगा, दुख भी और सुख भी, ऐसा नियम है। और इस परमात्मा का नियम है कि आपके पापों का नाश कर देंगे।
पिछला संस्कार सब खत्म हो गया। वर्तमान का जो प्रारब्ध है उसमें परिवर्तन करेगा आपके में। आपके बच्चों को अपने कोटे से धन देगा, आपको प्यार दिलाएगा उनसे, क्योंकि बच्चों को ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने आपको सताना था, कोई चोरी करके जेल में जाना था, कोई डाके मारना थे, या शराब पी के आपको तंग करना था, आपकी पुत्री ब्याही जाती है, दामाद दारू पी रहा होता है, पत्नी को लड़की को सताता है, माँ बाप भी रात को बैठकर चिंतित होते हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान, ये संस्कार आपके परमात्मा कबीर जी बदल देगा, तो आपका जीवन सुखी होगा। और रही बात जिनके संतान नहीं है, ये सत्कर मान लेना, उनका कोई ऋण शेष नहीं है। वो तो कति किनारे पे बैठे मोक्ष के पे, जब थोड़ी सी बुद्धि रखते हो तक, जब तक आप समाज ने देखोगे तो यही जूते खाओगे। सभी महापुरुषों ने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तन जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। जैसे मीराबाई से उसकी मां ने कहा था, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। मीराबाई ने एक बात कही थी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की ये एक बंधन बेड़ी है, एक बंधन ये बेड़ी है आपके। लोक लाज से हमने उल्टा हटना है, हमने परमात्मा के मार्ग को ग्रहण करना है। और सोई जन उबरे जिन तोड़ी कुल की कान, कबीर साहब कहते हैं कुल करने के कारण, जो परंपरागत जो परंपराएं हैं आपकी कुल की खानदान की, कुल करने के कारण हंसा गया बिगो, और जब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। कबीर साहब कहते हैं आज तो तू लोक लाज में आकर भगवान से दूर हो जाएगा, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर ना सुनो उनकी, चाहे कितना भी आपने संघर्ष करना पड़ो। संघर्ष में लड़ाई नहीं होती, उनकी बातें नहीं मानने की संघर्ष हमारे लिए। तो कहते हैं जब तू गधा बन के खड़ा हो जाएगा चार पाया का, जब यू कुल के लड़ा देगा तेरे, जिसकी आज तू आन कान मान कर भगवान से दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, यानी इसने अपना नाश कर लिया भक्ति का, और तब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। तो इन बातों से डर के आप भक्ति कर सकते हो। और पुण्यात्माओं खुद भगवान बतावे, आंखों देखा वो संत बतावे जिनको परमात्मा मिले, और सभी सदग्रंथ बतावे, तो फिर उस बात में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा प्रमाणित ज्ञान आपको इस चौथे युग में ही मिल सकता है, और इस चौथे युग का यही वो प्राइम टाइम है। और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ,
आपका ऐसे समय में जन्म और ये मनुष्य जीवन और ये क्षेत्र पूरे विश्व में यदि वर्तमान में कोई अक्षेत्र बचा है तो भारतवर्ष का वो अक्षेत्र है कुछ जिसमें अभी विकार अधिक घर नहीं कर पाए हैं, जैसे मांस, शराब, ये बकवाद। तो अब ये ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ। वैसे तो परमात्मा ने, चाहे कोई कसाई भी है, इस भक्ति से, इस परमात्मा के नाम से उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना जबरदस्त है। इसको चाहे कोई भी जाप करो, बुराइयां त्याग दे, जैसे पहले होली सो होली, पिछले सभी पापों का नाश कर देगा ये भगवान। बड़ा दयालु है, इनके पास वो समर्थ शक्ति है। ये मंत्र यथार्थ है, जिसकी थोड़ी भक्ति से भी घना लाभ आपको होगा। तो प्रत्येक प्राणी पार हो सकता है, ये रास्ता ठीक मिल गया। तो क्या बताते हैं, आप वो पुण्यात्मा हैं जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहाँ पहुंच रहे हो। आप कोई दुख में यहाँ आया है किसी से सुनकर कि वहां ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा। वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर, सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो, सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू। किसी ने बता दिया दुखी प्राणी मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी, और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी। तो कहने का भाव ये, फिर वो जा करके उसने वहां बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहां वो क्लिनिक रखी थी वो सब को पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहाँ ते कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी। उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने, आज तक स्वस्थ है वो, 2-3 महीने की बात होगी। पुण्यात्मा, जहां तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपना अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा। आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे। ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, ये तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखम देखा लग रहे हैं सभी।
एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर। दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई। शराब पीना, मांस खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान की रजा देखना। तो उसने क्या किया, दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तय और सारी बकवादा थी, कर्जा तो कम होता नहीं, मैं इनकी सारी बात मान के देखता हूं। 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या हुआ, उसका एक मित्र था, उसके पास कुदरती चला गया। 2-3-4 वर्ष के बाद मिला था उससे। उसने कहा तू एक काम कर कि मेरी यहां से ट्रांसफर होगी। उसका मित्र था, कोई अधिकारी था, और एक प्लाट है मेरा यहां पर, इसको तू ले ले। वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। कहना फिर दे दिए, तू इसको ले ले, संभाल लेगा, मैं जाता हूं दूर, और ये मेरी पत्नी का नाम है, तू अपने नाम करा ले। पैसे दे दिए जब हो तेरे पे। अब उसने उसके नाम, अपने मित्र के नाम वो प्लाट करा दिया। कुछ उसकी इंक्वायरी की समस्या थी। अब परमात्मा 100 कारण बना दिया अपने भगत के लिए कि 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके साथ से एक बाईपास निकल गया। पहले वो 100 रुपये रेट था, तो जब 400-500 हो गया एकदम। वो कहने लगा जी, उसके 5-6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, प्रॉपर्टी डीलर, वो नाम नूम देख के किसका है, उसने कहा प्लाट बेच ले। अब भाई ले ले। मैंने बेचना था नहीं अभी, मैं सोचू था और बड़ी कीमत हो जा। मैंने उसके 1.5 लाख रुपये मांगे, और मेरे हिसाब से वो 40,000 का था। 16,000 का मुझे पड़ा था उस समय। मैं सोच रहा था 40,000 का हो गया होगा, बस गणित गणा। तो कहने का भाव ये है, हमारा सौदा 1.40 में हो गया, और मैं न सोचू देख मूर्ख कड़ा फंसा हो, और वो न सोचा ये 500 रुपये का रेट हो रहा, यो मूर्ख, इसने बेरा कोई नहीं होगा वहां के रेट का। अब दोनों का सूत आ गई, और लेने वाले ने भी बेनिफिट, बेचनी का जीस आ गया। तुरंत तो बयाना दे गया, नहीं होता 30,000 रुपये बयाना दे गया। तीसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करा ली, जब पता लगा मैंने होता है उसका रेट गणा हो रहा था, पर मेरा सब्र हो गया कि हे भगवान, मेरा कर्जा भी उतर गया, 10-20 दौरे भी रह गए। तो परमात्मा कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और उसका मित्र का भी दे दिया उसमें। तो ये परमात्मा जो व्यवस्था करेगा, जीव नहीं कर सकता उसको। ये पल्ला गांठ लगा लियो अपनी। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं, वो हमें हानि करती है, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहां कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है
और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बन गया, सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ क्या ये हुई है। इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ होगा। यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए न, कति आस छूट ली थी, यही आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी, मनता कन्या मिल गई, यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय, ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह 2-3 साल से थी, यही मांग करी थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी, लड़की का विवाह हो लिया था, दोता दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाएं रखी, 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तू यो खिलौना मांगा था। तो पुण्यात्माओं, हम ये खिलौने मांगते हैं, इन खिलौनों ने जो मांगना बंद कर देंगे ना, जो भक्ति हमारी सफल होगी। कबीर साहब कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है। क्या बताते हैं, सुरता यहाँ आत्मा को कहा जाता है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तूने मालिक घर जाना है। सुहागण का अर्थ है जिस आत्मा ने, जिस प्राणी ने गुरु के माध्यम से
दीक्षा प्राप्त कर ली, समझो उस गुरु ने आपका नाता जुड़वा दिया, आपके पतित है, आत्मा का पति परमात्मा है। तो जिनको उपदेश दीक्षा मिल गई वो सुहागन होगी, और जिन्होंने नाम लिया नहीं है तो वो अभी कंवारी आत्माएं हैं। तो अपने पति के घर तो सुहागन ही जाएगी, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह हो गया वही जाएगी। तो यहां परमात्मा इस आत्मा से कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। तेरा पति सुन शिखर में, सुन स्थान पर, सबसे ऊपर की चोटी पर, उस सतलोक के अंदर तेरा पति रहता है। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक गिरी जान है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, तुमने इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जैसे पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती थी, लड़कियां उनका केवल जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी, अपना जैसा भी जिसका कर्म था वो कार्य किया करती थी, और फिर अपने पति के घर जा करके अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी, जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की जिसकी शादी हो चुकी होती है, उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते हैं। और हमने देखा हमारी जो बड़ी बहनें थी, उनके लिए घर पे ही टेलर को बुला लिया जाता था, और वो ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे थे कि जैसे ससुराल में ये एक दहेज दिया जाता था ससुराल वालों के लिए। आगे वालियों की 25 तीड़, तीड़ माने सूटों के सेट, और फिर उन तगलियां के और 10 न्यारे, लड़की के अलग से, सासू ससुरिया के, नंदा के न्यारे। तो ऐसे वो बनाया करते थे, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया करते थे, ये लेने देने की, ये पहनने की। तो छोटी लड़कियां जो देखा करती थी, तो फिर वो क्या करती थी, जो टेलर आता था कपड़े सीलता था, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो छोटी बहन उठा लेती थी और उनको ऐसे उनकी तह बना बना कर रख लेती थी, एक गठड़ी बांध लिया करती। ये 25 तीड़ आगली की, ये 15 पछलियां की, या गुड्डों की, 10 गुड्डी की, 10 दुल्हे के, एक गुड्डा बना लेती अपना, एक गुडिया उन्हीं कपड़ों में 2 बना लेती थी, और फिर उनका ब्याह करती थी। फिर उनके कपड़े, ये तेरी दूसर की, ये तेरे फलाने की, वह गठड़ी बांध लेती। और उसके उस चीथड़ों में से कोई दूसरा भाई बहन एक आध चीथड़ा निकाल लेता, वो टुकड़ा रो रो कर रोदन मचा देती। वह उसको कोई पूछता, बेटी क्यों रो रही है बहन, तो वह कहा करती, हाय मेरा सूट निकाल लिया, हाय मेरा सूट निकाल लिया। अरे क्या किसा सूट था, वो फिर उसने धमकाओ, ला इसका सूट का, वो लिखा इतना चीथड़ा, वो इतना कपड़ा, उसने नो कहा यू था, हाँ यू है, यू दे मेरा उल्टा है। फिर वह शांत होगी,
उस चीथड़े ने वह सूट मान रही थी तिल। और जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, युवा हो जाती है, तो फिर उसको ओरिजिनल तो दूल्हा मिले। वो तो गुड्डा गुडिया गेल खेला करती, और ओरिजिनल सासू ससुरिया का बेरा पट्टे, ओरिजिनल सूट दिखे उसने। फिर उसको कोई ये कहे कि तू आजा गुड्डा गुडिया का खेल खेल ले, सपने में भी ना खेल लेवा। तो पुण्यात्माओं, जब आपको उस सतलोक वाले दुल्हे का ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का एक का पति है, वो एक ही मालिक है, और फिर वहां जो सुख होगा, और आप यहाँ संसारिक इन सुखों को, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, कार हो जाए, कोठी हो जाए, कहते ये तो गुड्डा गुडिया के खेल हैं, और ये असंग जन्म हो गए तुमने खेल त्याने। ये गुड्डे भी समाप्त, तुम भी नष्ट, और फिर गधे गधी बनकर फिर धक्के खाते फिरो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जिन बहनों की इस लोक लाज में आके, वैसे विशेषकर बहनों को ज्यादा प्रेरणा रहती है, क्योंकि ये माइया जो होती है, कोई ना कोई आकर उसके इंजेक्शन लगा जाती है। हे भगवान, एक बालक तो चाहिए था इसके, वरना चाहती ना फिर भी उमंग पैदा कर जाए उसके। और इस ज्ञान से पुण्यात्माओं यो कति नाश हो जाएगा, जब थोड़ा सा ध्यान दोगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ, फिर भगवान देव तो उसको उसी ढंग से हम डील करेंगे, और प्यार से रहेंगे, भगवान की भक्ति बच्चों से भी कराएंगे, आप भी करेंगे, उनका भी मोक्ष हो जाएगा। और भगवान चाहता है कि तुम पीछा छुटवाओ यहाँ से, तो फिर जानबूझ का अपने गल में लठ बांधना ना चाहिए। जैसे पशु का गले में एक बांध दिया कर दे खुट्टा सा, नौ चालन दे गट्टिया पे लग गए, और फिर भी आपने 100 कह तो वो भी बांध देंगे, कोई चिंता ना करियो, कदे कोई इस बात में दुख मान जा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा चाहता नहीं कि इस बेटी को क्यों फांसी लाऊं, क्यों खाम का। ज्ञान समझ लिया, भक्ति कर ले, पीछा छुटवा ले। जो अनजान है, नहीं मानती, उनके भाग में है नहीं, भगवान से भी दूर हो जाती है वो तो ये उद्देश्य लेकर आती हैं। और देखो, नीरू और नीमा नाम के दुल्हा दुल्हाई थे, 62 साल की उम्र होगी थी उनकी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको ये गले में लठ बांधना उचित नहीं समझा, उनके संतान नहीं दी, उन्हें सिर पटक लिया, और स्वयं आगे बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्राप्त हो गए। उनका वो दिल भी डांट दिया, और उनका संस्कार भी मिटा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ आगे, उन जरूरतें ना थी। परमात्मा गर्दिश का आगे उसका कमी क्या की रही थी। जब नीरू नीमा कबीर साहब को उठा ले गए, अब पहले नीमा भी साथ हाथ बटाया करती थी कपड़े बुड़न में। नीमा तो फिर सारा दिन कबीर परमात्मा को सीने से लगाए बैठी रहती, जहां जावे साथ ले जाती। अब वो काम करता था अकेला, आधा काम रह गया, समस्या आने लगी रोटियां की भी। तो परमात्मा ने एक दिन क्या किया, बहुत चिंतित थी उसकी, मुंह बोली माँ, मुंह बोला पिता। जिस पालने में वो झूल रहे थे, उसके नीचे कपड़ा बिछा रखा था, जिसने रुमाल सा बिछा देते बच्चे के। परमात्मा ने पैर के साथ वो कपड़ा उठा दिया तो नीचे क्या देखा कि सोने की एक असरफी रखी थी। उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी कर दी दाता ने खुद ही कि नीमा, किसी को बताना नहीं, अपने रोजगार वास्ते इसको प्रयोग कर लेना, बाकी का धर्म पर लगा देना। अब उसने अपने पति को बताई कि आकाशवाणी हुई ऐसे ऐसे, भगवान ने दया करी, बड़ी देख बच्चे के कपड़े के नीचे हमें एक सोने की मोहर मिल गई, यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 30,000 का 40 का हो रहा है। उस दिन से उनका वह समस्या भी हल कर दी परमपिता ने। फिर जब कबीर साहब हो गए 10 वर्ष के, तो उसने एक दिन अपनी सहेली को बता दी या समस्या होती है, तो सहेली को बताई कि तुम कहाँ से मिलता है तुझे ये पैसा। कि उसने बताया ये लड़का ऐसा भगवान आ रहा है, इसके कपड़े का नीचे पावर दे लिया हमने। अगले दिन ना पाया, हो गया बंद काम। वो तो लीला थी उनकी। फिर जब समस्या देखी तो आप भी कपड़ा बुनने लगे। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परमात्मा ने
उन प्यारी आत्माओं को इस दलदल में धसने नहीं दिया, संतान नहीं दी, ना तो संतान इतनी दे दे समड़ी भी ना जा थारे भाजड़वा दे भगवान ते। तो उनका उद्देश्य ये है कि तुम यहां से पीछा छुटवा लो, और ये तो असंग जन्म हो गए, तुमने इन खिलौना तो खेलता नहीं, ना ये खिलौने रहते ना तुम रहते। तो कहने का भाव ये है कि जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान समझ में आ गया, नाम ले लिया, फिर भगवान पर छोड़ दे इस बात ने। अगर जो मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो हित में हो वही करना। फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, तो मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं और धक्के खाते हैं, मिलना तो उनको कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उस बहन के साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि यो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, वो बहन की मृत्यु हो जाएगी। इसी दुख में हे भगवान मेरा बालक ना होए, हे भगवान मेरे बच्चे ना होए, तो इस तड़फ में वह मर जाती है। तो काल तो विलियन है, ये तो खलनायक है। ये क्या करता है कि ले अब के तेरे को बच्चे बच्चे दे देता हूं, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि मिलती है। एक टाइम में वह 8 बच्चे पैदा करेगी, फिर नु कहेगा ले तू बच्चे पैदा करके छक ले। तो वह दुर्गति जा करवाई, खड़ी कर ली, अपने जी ने साका पैदा कर लिया, समस्या। और परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है हेतु। तो होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा। सुन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओड पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे मालिक गिर जाना है तू। तो होले सुहागण सुरता त्यारे, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे मालिक गिर जाना है तू। तो होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे मालिक घर जाना है। तो होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जान। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार, सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहार, मालिक गिर जाना है तू। तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गिर जान। इसमें क्या समझाना चाहा परम पिता ने? पुण्यात्माओं, हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहां से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उस निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर हुक, उसको कांटा बोले, कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक, और वो इकट्ठा
उसका ग्रुप सा होता है, रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था, लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए? कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए, उससे मुड़ जावे।